अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल आम आदमी खास बात है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास पेट्रोल इंजन गाड़ी है, उसमें गलती से आप डीजल डलवा लेते हैं, या आपके पास डीजल इंजन गाड़ी है, उसमें गलती से आप पेट्रोल डलवा लेते हैं, तो आपका क्या नुकसान होगा, इंजन जो है किस हद तक डैमेज होगा या बचत के चांसेस उसमें है। और इसके अलावा मैं एहतियाती तदबीर भी बताऊँगा कि आपके क्या एहतियाती तदबीर जो आपने इख्तियार करनी है कि अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं। अब इस चीज़ को समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दे दूं कि पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या फ़र्क है और इन दोनों फ्यूल में क्या फ़र्क है, इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ में क्या डिफरेंस है। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात कर लें तो पेट्रोल इंजन में होता ये है कि पहले एयर और फ्यूल यानी कि पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो इकट्ठा किया जाता है, वो लिया जाता है सिलेंडर में। उसके बाद पिस्टन की मदद से उसको कंप्रेस किया जाता है। जब वो कंप्रेस हो जाता है, एक खास हद तक कंप्रेस हो जाता है, तो फिर स्पार्क प्लग की मदद से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया जाता है, जिसकी मदद से वहाँ पर आग लगती है। उसके बाद धमाका होता है, पिस्टन जो है वापस वापसी की तरफ चलता है। उसके बाद कनेक्टिंग रॉड और फिर क्रैंक शाफ्ट जो है मूव होती है। इस तरह ये इंजन हरकत करता है। अब अगर डीजल इंजन की बात कर लें तो डीजल इंजन में होता ये है कि उसमें फ्यूल का मिक्सचर नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ एयर इनटेक लिया जाता है सिलेंडर के अंदर, जिसको कंप्रेस किया जाता है पिस्टन की मदद से। एक ख़ास हद तक जब कंप्रेस किया जाता है तो एयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब वो टेम्परेचर बढ़ जाता है फिर फ्यूल इंजेक्टर की मदद से डीजल उसमें स्प्रे किया जाता है। डीजल जब स्प्रे होता है तो आग भड़क उठती है, उसके बाद धमाका होता है और पिस्टन वापस की जानब चलता है। फिर कनेक्टिंग रॉड और फिर उससे जुड़ा जो वो क्रैंक शाफ्ट है वो मूव होती है। इस तरह ये जो है डीजल इंजन ये काम करता है। डीजल इंजन में इलेक्ट्रिक प्लग नहीं होते, स्पार्क प्लग नहीं होते, जबकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होते हैं। अब दूसरी बात ये कि दोनों जो फ्यूल हैं डीजल और पेट्रोल, इन दोनों की जो क्वालिटीज़ है उसको भी थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है। जो पेट्रोल है वो हाई फ्लेमेबल लिक्विड है, जबकि डीजल जो है वो इतना फ्लेमेबल लिक्विड नहीं है। जो पेट्रोल है वो हाई लेस विस्कस है, यानी कि गाढ़ा कम गाढ़ा होता है, जबकि डीजल जो है वो हाई विस्कस होता है, बहुत गाढ़ा फ्यूल होता है। जो डीजल है इसमें इसमें जो है लुब्रिकेशन क्वालिटी भी होती है, यानी कि ये पार्ट्स को लुब्रिकेट करने की सलाहियत भी रखता है, जबकि पेट्रोल जो है वो पार्ट्स को लुब्रिकेट नहीं करता। वो एक खुश्क सा लिक्विड होता है जो कि बहुत जल्द वेपोराइज हो जाता है, बहुत जल्द उड़ जाता है, यानी कि वो हाई वोलेटाइल होता है। जबकि डीजल जो है वो कम वेपोराइजेशन होती है, उसमें वो इतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता। ये बातें आपने अगर समझ ली हैं तो हम चलते हैं आगे की बात की तरफ और अपने टॉपिक की तरफ। अब अगर आपके पास डीजल इंजन की गाड़ी है और आपने उसमें डलवा लिया है गलती से पेट्रोल, जो कि कई दफ़ा इस तरह हो जाता है क्योंकि गाड़ी की शेप सेम होती है, अंदर जो इंजन है उसका पता नहीं चलता कि वो डीजल है या पेट्रोल इंजन है। ड्राइवर को तो पता होता है, लेकिन ड्राइवर ने गलती से जो अपनी डीजल गाड़ी है उसको पेट्रोल वाली मशीन के सामने खड़ा कर दिया। अब जो फ्यूल डालने वाला आदमी है उसको नहीं पता कि कौन सा इंजन है, उसने भी गलती से उसमें फ्यूल जो है भर दिया, पेट्रोल उसमें भर दिया। अब इंजन में आ गया पेट्रोल। अब होगा ये कि पहले वही प्रोसेस तो वही है कि जो सिलेंडर में भरी जाएगी एयर, एयर भरी जाएगी, उसको किया जाएगा कंप्रेस, कंप्रेस किया जाएगा पिस्टन की मदद से। अब जैसे मैंने बताया कि फ्यूल जो है पेट्रोल उसकी हाई फ्लेमेबल है, वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो जैसे ही उसको स्प्रे किया जाएगा और पिस्टन अभी अपने डिज़ायर्ड लेवल पर भी नहीं आएगा, अपनी पूरी यानी कि जहाँ तक उसने आना है उस पॉइंट तक नहीं आएगा, और साथ ही वो स्प्रे हो जाएगा वहाँ पर पेट्रोल। जैसे ही पेट्रोल स्प्रे होगा तो वो उस पिस्टन बजाय इसके ऊपर जाने के वो वापस जो है वापस उसको जाना पड़ जाएगा, और इस सूरत में आपका जो पिस्टन है वो टूटने का खतरा होता है। इसके अलावा जो आपका कनेक्टिंग रॉड इवन के जो क्रैंक शाफ्ट है वो भी डैमेज होने का खतरा होता है, क्योंकि उसने पूरी जो अपना जो भी उसका सर्कल था वो उसने कंप्लीट नहीं किया था। अभी वो ऊपर आ ही रहा था कि साथ ही धमाका हो गया, उससे वापस जाना पड़ गया। इस सूरत में आपका जो है इंजन के जो पार्ट्स हैं उसको काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है, इवन कि आपको अपना जो इंजन है वो भी खुलवाना पड़ सकता है। दूसरी बात ये कि जो जैसे कि मैंने बताया कि जो डीज़ल है वो उसमें लुब्रिकेशन क्वालिटी भी होती है, वो पार्ट्स को लुब्रिकेट भी करता है। तो उस केस में जब आप पेट्रोल डालेंगे तो उसमें ये क्वालिटी नहीं है, तो आपके जो पार्ट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, इवन के जो आपका फ्यूल पंप है उसको और भी नुकसान पहुंचेगा, और जितने भी फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, मैकेनिक जो है उसको जो साफ़ करने के अलग पैसे लेगा, डीजल का आपका अलग खर्चा जो है वो पड़ेगा। अब यही बात अगर हम पेट्रोल इंजन की तरफ आ जाए, पेट्रोल इंजन में अगर आप डीजल डाल लेते हैं तो उसमें आपकी बचत के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उसमें आपका इतना नुकसान नहीं होता। आपका नुकसान वही होता है कि आपने उसको एक दफ़ा वॉश करवाना होता है मैकेनिक के पास जब आप गाड़ी लेकर जाते हैं।
अब पेट्रोल के केस में ये होगा कि पेट्रोल की जगह अगर आपने डीज़ल डाल दिया है, तो जब वो इनटेक लेगा एयर और डीज़ल का, उसके बाद पहली बात तो ये है कि वो दोनों एयर और डीज़ल मिक्स ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो डीज़ल है वो ज़्यादा विस्कस है, ज़्यादा गाढ़ा फ्यूल है, और एयर और उसका मिक्सचर नहीं हो पाएगा। जब हो नहीं पाएगा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। लेट्स सपोज अगर ये मिक्स भी हो जाते हैं आपस में, फिर अगर आपका जो डीज़ल की वजह से जो जब धमाका होगा, आग लगेगी, तो वो इतना ज़्यादा उसका धमाका नहीं होगा कि वो आपकी गाड़ी को चला सके। आपकी गाड़ी चंद झटकों के बाद ही बंद हो जाएगी। इस केस में आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आपके पास पेट्रोल इंजन गाड़ी है और उसमें अगर आप डीज़ल डलवा लेते हैं, तो इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। नुकसान वही होगा कि आपको मैकेनिक के पास लेकर जाना पड़ेगा, दोबारा से जो भी उसका कार्बोरेटर वगैरह है, या ईएफआई के केस में जो एफआई के जितने भी पार्ट्स वगैरह उनको साफ़ करवाना पड़ेगा, और फिर से आपकी गाड़ी जो है वो काबिल इस्तेमाल हो जाएगी। जबकि डीज़ल के केस में आपका नुकसान जो है बहुत बढ़ जाएगा। अब आपने इस चीज़ से बचना कैसे है? इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप फ्यूल डलवाएँ तो अपनी गाड़ी को बंद कर लें। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो आग लगने का खतरा नहीं रहता। दूसरा, इस केस में अगर आप रिवर्स फ्यूलिंग करवा लेते हैं, उस केस में आपकी बचत हो जाती है। लेट्स सपोज़ अगर आपके पास डीज़ल इंजन है, उसमें आपने पेट्रोल डलवा लिया है, गाड़ी आपकी बंद है, और अभी आपने स्विच ऑन नहीं किया, पहले ही आप इस चीज़ को भांप लेते हैं कि जी गलत फ्यूल डल गया है, तो आप फ्यूल वो इग्निशन जो है उसको ऑन नहीं करेंगे। जैसे ही अगर आप ऑन करेंगे तो फ्यूल जो पंप जो है वो हरकत में आ जाएगा, और आपका जो डीज़ल है वो पेट्रोल जो है वो आपके इंजन तक पहुंच जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसकी एहतियात सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने सबसे पहले तो अपना जो माइंड है उसको खुला रखना है। जो मशीन आपकी है आपने वहीं जाकर अपनी गाड़ी को लगाना है। दूसरी एहतियात उसकी ये है कि आपने जब भी फ्यूल डलवाना है, अपनी गाड़ी को, अपने इंजन को ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने की सूरत में आपकी खासी बचत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपको पहले ही इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि आपकी जो वो आपने गलत फ्यूल डलवा लिया और आप इग्निशन ही ऑन ना करें। इस सूरत में आपकी बचत हो सकती है। दूसरी बचत ये हो सकती है कि जब आप फ्यूल इग्निशन, लेट्स सपोज़ आपके पास डीज़ल इंजन गाड़ी है, आपने उसमें पेट्रोल डलवा लिया है, आप इग्निशन ऑन कर भी लें, तो जल्दी से जैसे ही आपको उसमें एबनॉर्मलिटी फ़ील होगी, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है उसका ये जो इंजन उस तरह से नहीं चलेगा, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। आप उसको जज कर सकते हैं कि आपका क्या ऐसा हुआ, इस सूरत में भी आप नुकसान से बच जाएँगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और बात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।